हेलो स्टूडेंट, दिस इज मनीष गुप्ता और मेरे यूट्यूब चैनल मैसेज लर्निंग बाय मनीष गुप्ता में आप सभी का फिर से स्वागत है। ओके स्टूडेंट्स, हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.1 के बारे में डिस्कस किया और उसमें हमने ये जाना कि किसी पॉलिनोमियल के ग्राफ को देखकर हम कैसे पता करें कि उसके कितने जीरोज होंगे, इस बारे में हमने डिस्कस किया था। ओके स्टूडेंट, आज हम उसी वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं और एक्सरसाइज 2.2 के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जो जीरोज होते हैं और जो उसके कोएफिशिएंट्स होते हैं उनके बीच जो रिलेशन होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट, मतलब आपको कोई भी पॉलिनोमियल दिया जाए तो उसके जो जीरोज होते हैं और जो कोएफिशिएंट्स होते हैं उनके बीच क्या रिलेशन होता है उसके बारे में बात करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले समझते हैं जीरोज क्या होते हैं और कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं। स्टूडेंट ऑलरेडी आप ये जानते हैं कि जीरोज और कोएफिशिएंट होते क्या है। एग्जाम्पल के लिए यदि हमारे पास ये कि पॉलिनोमियल है। ओके स्टूडेंट, ये हमारा पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है। ओके स्टूडेंट, इस पॉलिनोमियल में यहाँ पर एक्स के जो कोएफिशिएंट्स है, कोएफिशिएंट मतलब एक्स के प्रोडक्ट में जो आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज मिलती है उनको हम कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। जैसे यहाँ एक्स के प्रोडक्ट में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। यहाँ एक्स स्क्वायर के प्रोडक्ट में आपको क्या दिख रहा है, आपको 1 दिख रहा है, मतलब ये आपका इसके कोएफिशिएंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 रख लूं तो ये जो कोएफिशिएंट्स है वो कोएफिशिएंट्स क्या है आपके पास 2 और ये 3 है, ये आपके क्या कहलाते हैं, कोएफिशिएंट्स कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट, और एक्स की जो वैल्यूज हम फाइंड करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, उसके बाद एक्स की वैल्यूज फाइंड करते हैं जिसको वापस यहाँ पुट करने पर ये 0 बन जाए, उस वैल्यूज को हम इसके जीरोस बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो कोएफिशिएंट और जीरोस तो आपको ऑलरेडी क्लियर है। ओके, तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि इसके जो जीरोस हैं और कोएफिशिएंट्स हैं उनके बीच क्या रिलेशन, मतलब इन दोनों के बीच, मतलब ये जो आपकी कोएफिशिएंट है ये कोएफिशिएंट्स और इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस निकालेंगे आप, मतलब एक्स की वैल्यूज, उनके बीच क्या रिलेशन है उसके बारे में बात करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पॉलिनोमियल का, ax² प्लस bx प्लस c। ओके स्टूडेंट, ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो इस पॉलिनोमियल में a और b जो है ये x के कोएफिशिएंट्स है। ओके, और इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको x की कोई वैल्यूज मिलेगी, मतलब जीरोस मिलेंगे। तो उन जीरोस को हम मान लेते हैं, एक मिला आपको अल्फा और एक मिला बीटा, 2 जीरोस मिलेंगे आपको। 2 जीरोस क्यों मिलेंगे, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब इसकी जो डिग्री है वो 2 है, तो 2 डिग्री है, इसका मतलब 2 जीरोस तो होंगे। तो एक जीरोस हम मान लेते हैं अल्फा है और एक जीरो बीटा है। तो अगर जीरोस आपके अल्फा और बीटा है, कोएफिशिएंट आपके ए, बी और सी है, तो आपको ये बताना है ये कांस्टेंट टर्म है और ये कोएफिशिएंट्स है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपके जीरोस और एबीसी के बीच में क्या रिलेशन है, बस उसके बारे में बात करना है। तो जो रिलेशन है वो ये है, हमारे पास 2 रिलेशन है। फर्स्ट रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा, मतलब यदि आप जीरोस फाइंड कर लेते हैं और उन दोनों का सम करते हैं तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो होगी -b/a। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी -b/a। ओके, और सेकेंड रिलेशन है हमारे पास, अगर आप इन दोनों जीरोस का प्रोडक्ट करते हैं तो आपको मिलेगा c/a। ओके स्टूडेंट, इस रिलेशन को मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको वेरीफाई भी करके बता देता हूं। एग्जांपल क्या ले लें हम, एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास ये है 2x² के लिए ओके स्टूडेंट, मान लीजिए हमारा एक पॉलिनोमियल है। ओके, ये हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया है। ओके, तो इसके जो जीरोस होंगे वो और इसके कोएफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है ये वेरीफाई मैं आपको करके बताता हूँ, ये हमेशा वेरीफाइड होता है। ओके, तो क्या होता है इसके, अगर हम जीरोस फाइंड करेंगे तो आप पहले, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको यह पता करना पड़ेगा क्या है आपके पास 6 है, तो आपको 2 नंबर ढूंढने होते हैं। 2 नंबर कैसे ढूंढने होते हैं, जिनका प्रोडक्ट करने पर आपको 6 मिले, और यहाँ कौन सा साइन है, प्लस का, मतलब उन्हीं 2 नंबर को आपको प्लस भी करना है, सम करना है, तो आपको 5 भी मिलना चाहिए। ऐसे 2 नंबर ढूंढना है जिनका प्रोडक्ट करने पर आपको 6 मिले और सम करने पर आपको 5 मिले। तो वो 2 नंबर है आपका 3 and 2, 3 2 6 and 3 + 2 is 5। तो वो 2 नंबर क्या है आपके पास, 3 and 2।
तो इसको आप क्या करेंगे, पहले तो स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को इस तरह से। ओके, तो आपके पास आ जाएगा 3x प्लस 2x प्लस 6, और जैसे ही आप x को इन टर्म में से कॉमन लेते हैं तो आपके पास दो फैक्टर मिल जाते हैं आपको, x प्लस 2 एंड x प्लस 3, और इस तरह से आपके पास दो जीरो आ जाते हैं, x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू -3। ये आपके पास दो जीरोस आ जाते हैं। तो ये जीरोस हैं आपके -2 एंड -3, दैट मीन्स ये आपका जो है ये है अल्फा और ये जो है आपका है बीटा। ओके स्टूडेंट, तो इसको हम अल्फा बोल रहे हैं, उसको हम बीटा बोल रहे हैं, यहाँ पे इसको आप अल्फा बोल रहे हैं, इसको बीटा बोल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जीरोस हैं। तो अब इसको देखिए, इनकी वैल्यूज को अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या ये वेरीफाई होगा? यस ऑफकोर्स होगा। देखिए कैसे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है आपका, पहले मैं इस रिलेशन को वेरीफाई कर रहा हूँ फर्स्ट वाले को, अल्फा प्लस बीटा मतलब -2 प्लस -3। ओके, माइनस, ये रहा माइनस, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो, बी की वैल्यू, बी की जगह आपके पास क्या है 5 है, तो आपने ये रख दिया 5 डिवाइडेड ए क्या है आपका, ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1 है, इसका मतलब ओके, -2 प्लस -3 मतलब -5, और इधर भी आपके पास -1, तो ये देखिए LHS और RHS इक्वल आ रही है, मतलब ये रिलेशन वेरीफाइड है। ओके स्टूडेंट, अब सेकंड को देखिए आप, अल्फा डॉट बीटा, अल्फा डॉट बीटा मतलब अल्फा और बीटा दोनों का प्रोडक्ट करना है आपको। तो प्रोडक्ट में देखिए -2 और -3 का प्रोडक्ट करेंगे। ओके, इसको रब कर देता हूं। तो जैसे ही आप प्रोडक्ट करेंगे -2 इंटू -3, ओके, इधर क्या है आपके पास सी कौन है आपका 6, ये 6 डिवाइडेड बाय ए कितना है आपके पास 1 है। अब -2 एंड -3 का प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास +6 आएगा, इधर भी +6 है, देखो ये रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। ओके स्टूडेंट, ये दो रिलेशन है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन है हमारे पास। ओके स्टूडेंट, तो इसी रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 में, उन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, उनके जीरोस फाइंड करते हैं और उनके बीच जो रिलेशन है उसको हम वेरीफाई भी करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है आपको, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट, मतलब आपको जीरोस फाइंड करना है और रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में हम केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और उनके जो जीरोस है और कोएफिशिएंट के बीच जो रिलेशन है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है वो 4 टाइप से आपको दिए जा सकते हैं। ओके, और उनकी जीरोस आपको फाइंड करने के लिए और जो रिलेशन है उसको वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा। तो 4 टाइप कैसे होंगे, फर्स्ट टाइप होगा आपको इस प्रकार से कि जहां आपको तीनों टर्म्स अवेलेबल होगी और जो लीडिंग कोएफिशिएंट होगा वो आपको 1 मिलेगा। लीडिंग कोएफिशिएंट मींस एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट वो आपको 1 मिलेगा। ओके स्टूडेंट, सेकंड टाइप का होगा कि तीनों टर्म्स आपके पास अवेलेबल होगी पर जो लीडिंग कोएफिशिएंट होगा वो 1 के छोड़ के कुछ और भी हो सकता है, 1 को छोड़ के कुछ और हो, ठीक है, तो वो आपका सेकंड टाइप है। थर्ड टाइप क्या है कि आपको दो टर्म्स अवेलेबल हो, दोनों टर्म्स वेरिएबल वाली हो। ओके स्टूडेंट, इसमें हो सकता है लीडिंग कोएफिशिएंट 2 हो या फिर लीडिंग कोएफिशिएंट 1 हो या 1 को छोड़ के 1 हो या 1 को छोड़ के कोई सा दूसरा नंबर हो सकता है। तो दो टर्म्स अवेलेबल हो आपके पास, ओके, वेरिएबल वाली। फोर्थ टाइप क्या है, दो टर्म्स फिर से अवेलेबल हो बट एक वेरिएबल वाली और एक कांस्टेंट टर्म। ओके स्टूडेंट, तो ये आपके पास 4 टाइप के क्वेश्चन है। इसमें डिफरेंस क्या है इन दोनों में, इसमें दोनों टर्म वेरिएबल वाली होगी, इसमें एक वेरिएबल वाली और एक कांस्टेंट टर्म होगी। ओके, और वेरिएबल वाली भी कौन सी, एक्स स्क्वायर वाली, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करना है। ओके, तो ये 4 टाइप के क्वेश्चन आपके पास आएंगे, आपको सोल्व करना है, इनके जीरोस फाइंड करने हैं और रिलेशन को वेरीफाई करना है। ओके स्टूडेंट, तो स्टेप बाय स्टेप हम हर एक टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन दूंगा तो आप उनको स्वयं सोल्व कीजिएगा। ओके, चलिए, तो ये फर्स्ट है हमारे पास, तो ये है हमारा फर्स्ट टाइप, इसको समझते हैं। इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी जीरोस फाइंड करेंगे और उसके बाद जो रिलेशन है उसको वेरीफाई करेंगे। ओके, तो फर्स्ट टाइप है हमारा, लेट p of x is x square plus 7x plus 12। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम फैक्टराइज करेंगे, इसके जीरोस फाइंड करेंगे। तो जीरोस फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको दो नंबर ढूंढने होंगे। दो नंबर कैसे, जिनका प्रोडक्ट करने पर आपको 12 मिले और सम करने पर 7 मिले। तो दो नंबर कौन से होंगे, वो आपको नंबर होंगे आपके 4 and 3, 4 3 जा 12 एंड 4 + 3 is 7। तो वो दो नंबर कौन से आपके
4 and 3। तो आप क्या करेंगे, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, इस तरह से स्प्लिट करेंगे, इसको लिखेंगे 4 + 3x and 12। ओके स्टूडेंट, ओके नाउ x² + 4x + 3x + 12। ओके, अब यहां से हम कॉमन लेंगे x को, तो आपके पास यहाँ x + 4 बचेगा। यहाँ से आप 3 कॉमन लेंगे तो आपको यहाँ पे x + 4 मिलेगा। अब इन दोनों टर्म्स में आपको x + 4 फिर से दिख रहा है, इसको आप कॉमन ले लीजिए, तो आपको x + 4 और x + 3 इस तरह से 2 फैक्टर मिल जाते हैं। ओके स्टूडेंट, ओके नाउ अब क्या करेंगे, आप इसको इस p ऑफ x को 0 से इक्वेट करेंगे जिससे आपको जीरोस मिल जाए। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे taking p of x equal to 0, this implies that x + 4 x + 3 equal to 0, and this implies that x + 4 equal to 0, or we can say x + 3 equal to 0। ओके स्टूडेंट, दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या है, या तो ये दोनों टर्म 0 होगी या फिर इनमें से कोई सी एक टर्म 0 होगी तभी, इसलिए हम इसको लिखते हैं x + 4 या 0 होगा या फिर x + 3 0 होगा। अगर x + 4 0 है, दिस इंप्लाइज दैट x = -4 और x = -3। तो आपके पास दो जीरोस मिल गए, -4 एंड -3। सो वी हैव अल्फा = -4 एंड बीटा = -3। ओके सर, तो आपको अल्फा बीटा मिल गए, जीरोस मिल गए। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा रिलेशन है उसको वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ हेडिंग डाल देते हैं वेरिफिकेशन। ओके, तो वेरिफिकेशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहला रिलेशन हमारा क्या है, अल्फा + बीटा = -b/a। ओके, तो अल्फा क्या है आपके पास, -4, उसको रख दीजिए। बीटा क्या है आपके पास, -3, इसको भी रख दीजिए आप। माइनस बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, देखिए यहाँ पर आपको बी क्या है, 7 है आपके पास, तो यहाँ पर रख देंगे 7 डिवाइडेड बाय ए क्या है आपके पास, ए मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट, x² का कोएफिशिएंट 1 है, तो अब यहाँ पे रख देंगे 1। तो ये कितना हो गया आपके पास, -7, और इधर भी क्या हो गया, -7। तो ये हो जाएगा आपका LHS = RHS, हैंस वेरीफाइड, ओके स्टूडेंट। तो आपका ये फर्स्ट रिलेशन जो है वो तो वेरीफाई हो गया। अब हम सेकंड रिलेशन को लिखेंगे। सेकंड रिलेशन में क्या होगा, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके। अब सेकंड रिलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। सेकेंड रिलेशन क्या होता है हमारा, अल्फा डॉट बीटा = c/a। ओके, तो अल्फा क्या है आपके पास, -4 -3, बीटा की वैल्यू आपके पास -3 है, = c आपके पास क्या था, 12, तो 12/a कितना था, 1। ओके, तो आप देखिए -4 और -3 का प्रोडक्ट करेंगे तो आपको 12 मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका 12 और इधर भी आपके पास 12 है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप फिर से लिखेंगे LHS = RHS, हैंस वेरीफाइड। तो आपका रिलेशन इस तरह से वेरीफाई हो गया है। यहाँ आप क्या लिखेंगे, LHS = RHS, हैंस वेरीफाइड। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से आपका ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो है अगर एग्जाम में आता है तो आप उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, पहले फैक्टराइज कीजिए, जीरोस फाइंड कीजिए, उसके बाद इन दोनों रिलेशन में ABC की वैल्यूज मतलब कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को रख दीजिए और जीरोस को भी रख दीजिए, तो ये रिलेशन ऑटोमेटिकली वेरीफाइड हो जाता है। ओके स्टूडेंट, चलिए आइए सेकेंड टाइप को समझते हैं।